रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अब पैदाइश, जिस दिन हुजूर की पैदाइश हुई और अब्दुल मुत्तलब बैतुल्लाह में इबादत कर रहा था, सुबह का टाइम था, इधर वलादत हुई, उधर खाना काबा झुका। अब्दुल मुत्तलब खुद कहते हैं उधर खाना काबा झुका, इधर वलादत हुई, बुत आपस में टकराए, कैसर और किसरा के कंकर महल्लात नजर आए, कैसर और किसरा के कंकरे टूटे। और ये इस बात की निशानी थी कि आज जो कायनात में कदम रख रहा है वो इस सारी दुनिया में तब्दीली बर्पा करके रहेगा, इस दुनिया में तब्दीली बर्पा करके रहेगा। और आने का अंदाज क्या है? अम्मा फरमाती हैं जब बच्चा पैदा हुआ तो ये कायनात का वाहिद बच्चा है, इस हालत में पैदा हुआ कि सपेशानी जमीन पर थी और दोनों हाथ यूं रखे हुए, जिस तरह हम सजदा करते हैं। ये कायनात का फर्द बच्चा है, एक बच्चा है जो पैदा होते हुए सर कहां था, बोलो कहां था? अम्मा फरमाती हैं मैंने कान करीब किए, बच्चे के होंठ हिल रहे थे और बच्चा सर सईदे में रखकर पैदाइश वाले ही दिन कह रहा था, ए अल्लाह मेरी उम्मत को माफ कर दे, ए अल्लाह इनको अजाब न देना, ए अल्लाह मेरी उम्मत को अजाब न देना, मेरी उम्मत को माफ कर दे अल्लाह, मेरी उम्मत को हिदायत देना, इनको अजाब। पहले दिन इस नबी, ये नबी तुम्हारे लिए सईदे में गिरा, पहले दिन ये नबी मेरे और आपके लिए सईदे में गिरा, जिसकी सुन्नतों को आज हम तर्क करके बड़े खुश होते हैं, जिसकी नमाजों को खाकर बड़े खुश होते हैं, जिसके हुक्मों को तोड़कर बड़ी खुशी से जिंदगी गुजारते हैं। ओ मुसलमानों, जो पहले दिन से सर सईदे में रख करके अल्लाह मेरी उम्मत को माफ करना, उसको कल क्या मुंह दिखाओगे? उस नबी को कल क्या मुंह दिखाओगे? लवाल खमद के झंडे के नीचे कैसे जमा होगे? वहां कैसे जाओगे? हौज़े कौसर का पानी उसके हाथों से कैसे पियोगे? जिसने पैदा होते ही सर सईदे में रखा तो तुम्हारे लिए रखा, जिसने पैदा होते ही दुआ मांगी तो तुम्हारे लिए मांगी, जिसने पैदा होते ही हिदायत मांगी तो तुम्हारे लिए मांगी। और आज बड़े मजे से हम उनकी सुन्नतों को हाथों तोड़कर और बड़ा खुश होते हैं। ना करो जवानों, इस पाक नबी की सुन्नतों को जिंदा करो। हजरत आमना कहती है जब थोड़ी देर गुजरी तो बच्चा गायब, बच्चा गायब हो गया। मुझे सिर्फ एक आवाज आई, इस बच्चे को मशरक और मगरब का सैर करवाओ, जुनूब और शमाल का सैर करवाओ, और आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने नबी आए उन सारी नबियों की सिफात इस नबी को अता करो, और इसका नाम मोहम्मद और अहमद रखकर आमना की गोद में वापस लौटा दो। थोड़ी देर गुजरी तो बच्चा मेरी गोद में था, लेकिन कहती है जब बच्चे को मैंने अपनी गोद में उठाया, बच्चे ने जब आंखें खोलकर मेरी तरफ देखा तो एक नूर मेरे चेहरे से टकराता हुआ आसमान की तरफ गया, आसमान की तरफ गया। मेरे पास गालिबन उम्मे आइमन थी जो दाइया थी हुजूर की। मैंने उससे कहा उम्मे आइमन, अल्लाह की कसम मैंने आज तक इतना खूबसूरत बच्चा नहीं देखा, इतना खूबसूरत बच्चा जो मुझे अल्लाह ने दिया मैंने आज तक। उम्मे आइमन ने कहा अमना तू क्या देखेगी, मेरे हाथ में हजारों बच्चे पैदा हुए, अल्लाह की कसम मैंने इस जैसा बच्चा नहीं देखा। ऊपर से अब्दुल मुत्तलब आए, कपड़ा हटाकर देखा। अब्दुल मुत्तलब ने कहा ओ आमना, ओ उम्मे आइमन, मैंने मुल्क शाम के सफर किए, मुल्कों में सफर किए, अजीब अजीब बच्चे देखे, लेकिन अल्लाह की कसम मैंने अपने पोते मोहम्मद जैसा खूबसूरत कोई नहीं देखा। रब की रहमत जोश में आई, कहा जा जिब्राइल, अब्दुल मुत्तलब को अपनी गर्ज भी सुना, तेरी क्या राय है नबी के बारे में, और मेरा पैगाम भी पहुंचा। जिब्राइल अमीन तशरीफ लाए, अब्दुल मुत्तलब
हजरत आमना उम्मे आईमन, मैं लाखों नबियों के पास गया, लाखों नबियों की पैदाइश हुई, लाखों नबियों पर वही लेकर गया, लेकिन मैंने मोहम्मद जैसा हसीन आज तक नहीं देखा। और सुनो, ये तो मेरी राय है, मेरा रब ये कहता है, आमना, अब्दुल मुत्तलब और उम्मे आईमन, सुन लो, मैंने जिस ढांचे में, जिस सांचे में मोहम्मद को पैदा किया है, वो ढांचा और सांचा ही तोड़ दिया है, वो सांचा ही तोड़ दिया है। आज के बाद ना इससे पहले और ना क़यामत तक ऐसा हसीन कोई पैदा होगा जो मोहम्मद से भी ज्यादा हसीन हो। तो काबिल एहतराम बुजुर्गों और दोस्तों, यहां से आगे मुख्तसर दर्ज करेंगे। हुजूर की जिंदगी मान ताजा होता है नहीं होता? बोलो, नबी की मोहब्बत दिल में आती है नहीं आती? हाँ जी, दिल में आती है नहीं आती? आती है ना। खुदा का जिक्र करे, जिक्र मुस्तफा न करे, खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे, हमारे मुंह में हो ऐसी ज़बां खुदा न करे। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।